हेलो एवरीवन, दिस इज मी अनुज झा और आज मैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 मैथ का सॉल्व करने वाला हूँ। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 इंटू 3.5 प्लस 5.2 -3.5 इंटू 1.6। यानी कि ये हमें पोर्शन दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है प्रॉपर्टी यूज करके। अब आप में से जिन लोगों ने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है उनको मालूम होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों में देखो कि 3.5 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो यानी कि 3.5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। अब क्या बचेगा हमारे पास ब्रैकेट में -2/3 और ये माइनस साइन है यहाँ पे -1/6। 3/5 हमने कॉमन ले लिया, -2/3 देन -1/6 हमारा बच गया रिमाइंडर। और ये जो पोर्शन जो बच गया है इसको हम इसका आगे लिख लेंगे 5/2। अब इसको भी आपको पहले सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के। तो 3 और 6 का एलसीएम हमारा 6 ही आएगा। ओके, 3/5 ये हमने सॉल्व किया, -4 -1/6 प्लस 5/2। इसके बाद -3/5 इंटू -5/6, ये ब्रैकेट में है, प्लस 5/2। अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि ये इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट बचेगा हमारा 1/2 प्लस 5/2। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो गया हमारा 6/2 कैंसिल आउट, ये हमारा बच गया 3। तो जो हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का वो हो गया 3। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसे इसमें देखिए कि यहाँ पे ये 2/5 है और यहाँ भी 2/5 है, यानी कि ये कॉमन है। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में डीपी लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या कर सकते हो आप, 2/5 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3/7 बचा इस पोर्शन से, और इस पोर्शन से प्लस में 1/14 और 1/6 इंटू 3/2 हमारा ये बच गया। यहाँ पे ये 3 से 6 कैंसिल हो सकता है, ये हमने कैंसिल कर दिया। और इसे सॉल्व करते हैं, 2/5 7 और 14 कैल्शियम हमारे पास 14 ही आएगा, माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 1, ये हो गया माइनस का 1/4। अब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6, इसको बहुत ध्यान से हम सॉल्व करते हैं, माइनस का 6 प्लस 1/14 माइनस 1/4। तो ये 2/5 है इंटू माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 हमारे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 6 बड़ा है माइनस का, तो इसलिए साइन भी माइनस का आएगा, और ये अपॉन में 14 -1/4। अब देखो यहाँ पे इस 5 से ये 5 कैंसिल हो सकता है, मल्टीप्लाई में है ये कैंसिल हो सकता है, और इस 2 से ये 14 कैंसिल हो सकता है। तो ये हमारे पास बचेगा 1/7 -1/4। 7 और 4 के हम एलसीएम लेंगे 28। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 7 इक्वल में माइनस का 11/28। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, कह रहा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि हमें एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। अब देखो इसमें कह रहा है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको ऐड करने में हमारा रिजल्ट 0 आ जाए। अब 2/8 है, 2/8 में हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 0 आ जाए। तो इस केस में एडिटिव इनवर्स में शॉर्ट में AI लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा -2/8। यानी कि इस पॉजिटिव नंबर में अगर हम इसका नेगेटिव ऐड कर दें तो हमारा 0 आएगा। इस तरीके से यहाँ पे अगर -5/9 है तो इसका हो जाएगा 5/9। यहाँ पे देखिए माइनस का 6 माइनस का 5, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसलिए ये इसका आंसर आएगा 6/5 माइनस का। देन 2/9 है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/9। यहाँ पे ये माइनस का 6 है तो ये हो जाएगा प्लस का 6।
यानी कि ये सब जो है ये इनके एडिटिव इनवर्स हो गए। अगर हम 2/8 में माइनस 2/8 ऐड करेंगे 0, -5/9 में +5/9 ऐड करेंगे 0, 6/5 में -6/5 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 2/9 में 2/9 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और सेम 19/6 में अगर 19.6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या रहा है कि हमें वेरीफाई करना है कि -x इक्वल्स टू एक्स फॉर दिस नंबर। तो चलो अब देखते हैं हमारे पास क्या है, -x इक्वल x, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका, क्या -x की जगह हम लिखते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 11/15। तो क्या हो जाएगा, -11/15 क्या हो जाएगा ये। अब हमें मालूम है कि माइनस के माइनस में इंटू करने पे प्लस आता है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 11/15 प्लस का। अब अगर हम राइट साइड में वैल्यू रखें, RHS में अगर हम वैल्यू रख लेते हैं, क्या पुटिंग x इक्वल्स टू 11/15, तो हमारा आंसर 11/15 ही आएगा। यानी हम देख रहे हैं कि हमारा LHS और RHS क्या है, सेम है। तो LHS इक्वल RHS। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ना जो आप ये मेथड यूज कर रहे हो लिखने का, सॉल्व करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ध्यान रहे। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे LHS और RHS को इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा वेरीफाई होगा, हम इसे लिख सकते हैं वेरीफाइड। अब स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में क्या रहा है कि इनके हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर कोई रैशनल नंबर a/b है, ठीक है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर 1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है अगर हम इसमें b/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। सेम इसी तरह से अगर माइनस का a/b है तो इसमें इंटू करना पड़ेगा हमें माइनस का b/a से, ताकि हमारा आंसर 1 आ जाए। अब अगर आप क्वेश्चंस की बात करो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका माइनस का 13, सेकेंड है आपका माइनस का 13/19, थर्ड है आपका -1/5, देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका -5/8 इंटू -3/7। तो देखते हैं इनके आंसर क्या होंगे। अब 13 है तो 13 के नीचे हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, तो इस केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/13, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस का। इस केस में ये हो जाएगा 19/13 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस केस में 5/1। अब यहाँ पे किस थोड़ा अलग है, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस, और 8 7 जा 56, ये हमारा नंबर आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस का 56/15। तो इस तरह से आप इसके बाकी दो पार्ट्स भी कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इसमें हमसे ये प्रॉपर्टीज पूछ रहा है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इनमें यूज हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या -4/5 इंटू में 1 है, अगेन 1 इंटू -4/5 इक्वल -4/5। हाँ जाहिर सी बात है अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो ये माइनस का 4/5 ही आएगा, सेम नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर में a/b, अगर इसमें हम 1 से इंटू करते हैं हमारा a/b ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। हम लिखेंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखिए अब क्या कह रहा है कि -13/17 है इंटू -2/7, और नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है -2/7 इंटू -13/17 कर दिया है। यानी कि एक बार तो लिखा हुआ है a/b इंटू c/d, नेक्स्ट इन्होंने लिख दिया c/d इंटू a/b। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये जो इंटरचेंज हो रहा है ये होती है हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट है -19/20। अब देखिए यहाँ पे a/b है इंटू b/a वाली प्रॉपर्टी है, तो ये जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो ये हमारा क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम इसमें लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें सिर्फ हमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट क्या है कि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेकेंड है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, और थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये 3 प्रॉपर्टीज इनमें ऐसे इस तरह से यूज हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई करना है 6/13 में किससे, रेसिप्रोकल ऑफ 7/16 से। तो पहले हम लिख लेते हैं रेसिप्रोकल हमारा है क्या, तो रेसिप्रोकल ऑफ 7/16, तो ये हो जाएगा हमारा 16/7, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब करना है इसकी मल्टीप्लाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, -16/7 इंटू 6/13। इसकी मल्टीप्लाई करना है तो 6 96 और 37 91। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें और कुछ नहीं करना है हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हमें इसमें अगेन प्रॉपर्टी बतानी है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे A इंटू बी इंटू सी है, पहले B इंटू सी कर रहा है, या और यहाँ पे क्या कर रहा है इस केस में कि पहले A इंटू बी को सॉल्व करो फिर C को सॉल्व करो। तो ये जो केस है, ये आपको याद होगा, ये केस है हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है, अगर आप लोग अपनी बुक में देखो तो इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। तो अगर हम -1/8 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 1 8 और 1 9 -9/8। अब देखिए 8 अपॉन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 9/8 का, ऑफ 9/8 ये होगा 8/-9। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, +8/9। तो आप क्या लिखोगे, 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, कि ये -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -8/9 होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करके बताना है इनको। तो इसमें क्या है कि रीजन क्या है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.3 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 331/3। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 3 1/3 का। तो 3 और 1/3 को हम लिख सकते हैं, पहली बात तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल में 3 3 9 और 1 10 10/3 लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/10। और अगर हम इसको डिवाइड करें 10 से तो आंसर आएगा 0.3। तो हम लिख सकते हैं यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 की। हाँ, ये 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसके पास रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे 0 है वो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 के नीचे 0.1 या 0.2 0.5 10 कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो 1/0 जो कि या 2/0 या 5/0, और इनकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 0, कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसके पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकंड कह रहा है कि द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, कि ऐसे रैशनल नंबर जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल हो। तो ऐसा तो बस मुझे दो ही नंबर याद आ रहे हैं, एक है 1 और दूसरा है -1। क्यों, 1 के नीचे में हम 1 मान सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल 1/1 ही रहेगा। इसी तरीके से -1/1 ले सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपका 1/-1। तो वो नंबर जो है वो 1 और -1 है। थर्ड प्रॉब्लम क्या रहा है कि द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कि ऐसे कौन से रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, लेकिन इस केस में भी हम इस पोर्शन को ले सकते हैं कि हाँ ये 0 और 1 ऐसे नंबर हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव सब इक्वल ही होगा। क्योंकि अब हम 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 0 आंसर आएगा, और 0 से हम -1 में डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 0 आंसर आएगा। तो इस तरह से यानी कि वो नंबर जो है वो हो जाएगा, आपका आंसर होगा यहाँ पे 0। ये 0.1 और -1 मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, आंसर आपको 0 लिखना है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि 0 है रेसिप्रोकल, तो इसको हमने अभी सॉल्व किया फर्स्ट में ही कि 0 के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो 0 है नो रेसिप्रोकल। फिर कह रहा है कि द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स, तो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया है कि 1 और -1 अपनी रेसिप्रोकल होते हैं। थर्ड रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-5, इसका अपोजिट। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो इसका आंसर हो जाएगा x, जहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव ही होगा। अगर 2 रैशनल नंबर पॉजिटिव हैं
तो उनका इसको रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा।